जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बोला गया है साबित करो कि वर्तुल की बाहर बिंदु में से वर्तुल के डाले हुए दो स्पर्शक, देखो दो स्पर्शक कौन से हमारे AP और BP, बी के बीच का कोण यानी कि O स्पर्श बिंदुओं ने केंद्र से जोड़ने वाले रेखाखंड के बीच के एक दूसरे के कोण का पूरक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा जो दिया है, क्या क्या दिया है हमें। बिंदु P O केंद्र वाले, ये जो बिंदु P है और हमारा केंद्र है O के बाहर के भाग में बिंदु है, ठीक है। O केंद्र वाले वृत्त के बाहर में P यहाँ पर बिंदु है। P से डाली गई स्पर्शक कौन कौन से हैं। P से डाले गए स्पर्शक PA और PB, PA और PB से डाले गए जो A और B में स्पर्श करते हैं। ये हमें यहाँ पर गिवन है। क्या दिया हुआ है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और इस बिंदु से AP और BP यहाँ पे स्पर्शक हैं और O यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर है 180 डिग्री। बिकॉज देखो इसने क्या बोला है यहाँ पर, वर्तुल के बाहर बिंदु में से, ये वर्तुल के बाहर बिंदु है, वर्तुल पर डाले गए दो स्पर्शक, कौन से स्पर्शक हैं हमारे AP और BP, उनके बीच के कोण और स्पर्श बिंदुओं से केंद्र को जोड़ते रेखाखंड के बीच के कोण एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, पूरक हैं। यानी कि APB और AOB यानी कि AOB, ये दोनों कोण पूरक हैं, ठीक है। अब पूरक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पूरक का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बाहर का बिंदु है और जो केंद्र पर कोण है, इन दोनों के सामने के कोण, मतलब कि आमने सामने के कोण एक बाहर के बिंदु पर और जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो दोनों पूरक कोण हैं। अब पूरक कोण का मतलब है 180 डिग्री, तो यानी कि APB प्लस AOB कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हल करते हैं इसको। पूरक का मतलब है 180 डिग्री। PA कहाँ पर है, PA केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्शक है, ओके। PA यहाँ पर क्या है, स्पर्शक है और A जो है वो स्पर्श बिंदु है, ओके। A यहाँ पर स्पर्श बिंदु है और AP एक स्पर्शक है। तो कोण PAO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। हमने ये प्रमेय की थी 10.1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10.1 प्रमेय के अनुसार स्पर्शक यानी कि जो वृत्त पे जो स्पर्श बिंदु है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब PB इसी तरह, PB केंद्र O वाले, पहले हमने PA की बात की, अब हम बात करेंगे PB की। O वाले वृत्त
पर स्पर्शक है और बी यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। ओके, जो बी है ये यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। तो कोण PBO, देखो PBO कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम प्रमेय हमारी यहाँ पे आती है 10.1 के जो भी स्पर्शक है वो वृत्त पे यानी कि स्पर्श बिंदु पर बनाता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब चतुष्कोण, क्या चतुष्कोण है यहाँ पर, PAOB। ठीक है, PAOB में हमें बताना है कौन सा कोण कितने का है। हमने प्रूव कर दिया PAO 90, PBO 90, और जो ये दोनों आमने सामने के हैं मतलब कि AOB और APB ये होने चाहिए पूरक। पूरक मतलब 180। ठीक है, तो कोण PAO सभी कोण लिख देंगे, AOB प्लस कोण PBO प्लस कोण APB बराबर है 360। ठीक है, क्योंकि चतुष्कोण के चारों कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ पे PAO है 90 डिग्री, AOB हमें नहीं पता, PBO है 90 डिग्री, APB हमें नहीं पता 360। ठीक है, तो ये देखो AOB प्लस APB बराबर 360। 90 और 90 हो गए 180, तो 180 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 360 में से 180 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 180, यानी कि ये दोनों कौन से, AOB प्लस APB आ गए ना 180, और वही हमें प्रूव करना था कि पूरक है। पूरक का मतलब 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसमें एक जो चतुष्कोण है, साबित करो कि वर्तुल के परिगत, वर्तुल के परिगत का मतलब है वर्तुल के चारों तरफ। ठीक है, वर्तुल के चारों तरफ जो समांतर बाजू चतुष्कोण है, समांतर बाजू चतुष्कोण समबाजु चतुष्कोण है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ये। यहाँ पर हमें लिखना होगा ABCD, ABCD एक वृत्त के परिगत, जो गिवन है पहले वो हमें लिखना होता है, समांतर बाजू चतुष्कोण है जिसकी बाजुएं AB, BC, ठीक है, फिर लेंगे CD और फिर लेंगे DA। ठीक है, समांतर बाजू चतुष्कोण है, वर्तुल यानी कि वृत्त को PQR और S में स्पर्श करती है। ओके, देखो हमने क्या लिखा, ABCD एक वृत्त के परिगत समांतर बाजू चतुष्कोण है। ये परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर एक चतुष्कोण है जिसकी बाजुएं AB, BC, CD और DA वृत्त की PQRS में स्पर्श करती हैं। वृत्त को PQRS, देखो PQRS में स्पर्श करती हैं, यानी कि ये स्पर्शक हो गए। यहाँ पे DC जो बाजुएं हैं चारों वो वृत्त की हो गई स्पर्शक, क्योंकि ये यहाँ पर PQRS में स्पर्श करती हैं। ठीक है, इसके बाद तो इसलिए AP बराबर हो जाएगा AS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने इसी तरह किया था। AP बराबर AS हो जाएगा, BQ बराबर BP हो जाएगा,
QC बराबर RC हो जाएगा और RD बराबर DS। तो इन्हें हम लिखना पड़ेगा AP बराबर AS कॉमा BP बराबर BQ कॉमा CR बराबर CQ और DR बराबर हो जाएगा DS। ओके, अब AP प्लस BP, देखो AP प्लस BP, ये जो हमारी एक रेखा है इसके दो हिस्से हैं, स्पर्शक जो है, अब उन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा AP प्लस BP, BQ प्लस QC, RC प्लस RD और DS प्लस SA प्लस CR प्लस DR बराबर, देखो ये कैसे आया, AP प्लस PB और CR प्लस DR, क्योंकि ये समांतर बाजू चतुष्कोण है तो एक बारी DC और AB लेंगे और एक बारी सामने सामने की भुजा यानी कि DA और CB लेंगे। तो अब हम लेंगे DA और CB, इसके दो हिस्से हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि AS प्लस DS और CQ प्लस QB। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं AS प्लस DS प्लस BQ प्लस QC, BQ प्लस QC। ओके, तो अब देखिए AP प्लस BP एक ब्रैकेट में ले लेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR और यहाँ पर AS प्लस DS प्लस BQ प्लस QC। ओके, तो AP प्लस BP को पूरा हम लिख सकते हैं AB प्लस CR प्लस DR को हम लिख सकते हैं DC या CD जो भी, बराबर AS प्लस DS को हम लिख सकते हैं DA। ठीक है, और इस तरफ BQ प्लस QC को हम लिख सकते हैं CB या BC। ठीक है, तो ये हमने चारों बराबर कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब ABCD एक समांतर बाजू चतुष्कोण है, यहाँ पे करेंगे ABCD एक समांतर बाजू चतुष्कोण है। ठीक है, ABCD एक समांतर बाजू चतुष्कोण है, तो इसलिए सामने वाली भुजाएं बराबर हो जाएंगी यानी कि AB बराबर CD। ठीक है, और BC बराबर DA, बिकॉज ये समांतर बाजू है तो सामने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर हो जाएंगी। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिला, AB प्लस AB और इस तरफ BC प्लस BC, क्योंकि देखो AB बराबर CD है और BC बराबर DA है। ठीक है, और यहाँ पर AB प्लस CD बराबर DA प्लस BC, तो ये हो जाएगा 2AB बराबर 2BC। 2 मिनट हाँ, AB बराबर BC, क्योंकि 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया समांतर बाजू चतुष्कोण ABCD की पास की बाजुएं
ए बी और बी सी समान है। ठीक है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी एक दूसरे के समान हैं। इस प्रकार समांतर बाजू चतुष्कोण की सभी बाजुएं समान है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था इसमें कि वर्तुल के परिगत यानी कि वर्तुल के चारों तरफ जो समांतर बाजू चतुष्कोण समबाजु चतुष्कोण है, समबाजु मतलब जिसकी सभी बाजुएं बराबर हो, तो वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।